ये है एक 10,000 रुपए का माइक और ये है 2,500 का माइक। मेरे पास तो ये 800 वाला है। ला इधर दे। सबसे बेस्ट यही वाला है। कैसे? हर चीज की तरह ऑडियो में भी मेजर पार्ट तो एडिटिंग ही होता है, फिर चाहे वो 10,000 रुपए का माइक हो या 800 वाला। हाँ, आप चाहो तो अपने फोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एक बार अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड हो गई तो असली जादू तो एडिटिंग का ही होता है। ये ऑडियो इस हॉलीलैंड के 10,000 वाले माइक की है और ये है बोया M1 850 रुपए का विद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। अपनी वॉइस को आप दो तरीके से एनहांस कर सकते हो। पहला है AI मेथड। मल्टीपल AI वेबसाइट्स जैसे कि क्लीन वॉइस AI या फिर Adobe पॉडकास्ट पर आप फ्री में अपनी ऑडियो एडिट कर सकते हो। अगर आप फोन यूज करते हो तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छा टूल बनेगी। बस Adobe पॉडकास्ट पर जाओ और यहाँ पर अपनी ऑडियो अपलोड कर दो और वो अपने आप ही उसे एनहांस कर देगा। प्रीमियम वाला वर्जन जो कि Adobe के सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, उसमें आपको एक स्ट्रेंथ एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, बट मेरे हिसाब से फ्री वाला इनफ है। AI टूल्स अभी काफी अच्छा काम करने लगे हैं, बट काफी बार वो मेरी आवाज को थोड़ा सा रोबोटिक बना देते हैं और मैं इतनी जल्दी AI से रिप्लेस भी नहीं होना चाहता और इसीलिए मैं यूज करता हूँ मैनुअल मेथड का। फोन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं आप पीसी में मैनुअली कैसे अपनी ऑडियो एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है एक एब्सोल्युटली फ्री सॉफ्टवेयर जिसका नाम है Audacity। निकाल लेता हूँ, मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही। Audacity का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें एक सैंपल रिकॉर्ड करके देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं टू एडिट योर ऑडियो। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अब एक बार सुन के देख लेते हैं कि अभी कैसा रिकॉर्ड हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है। इट्स फाइन फॉर नाउ क्योंकि मैं गाना ही बहुत अच्छा गाता हूँ। थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन। बट अब सबसे पहले हम काम करने वाले हैं नॉइस रिडक्शन का। मतलब ये जो सराउंडिंग की नॉइस आई है, ये जो बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो हम इस ऑडियो में नहीं चाहते हैं, हम सबसे पहले उनको रिड्यूस करेंगे। तो आपको कोई भी ऐसा पार्ट सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारा नॉइस इकट्ठा हुआ है। उसके लिए आप ये क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं एंड सिलेक्ट कीजिए इफेक्ट्स। उसके बाद जाइए नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर पे और नॉइस रिडक्शन पे जाकर गेट नॉइस प्रोफाइल कर दीजिए। इससे वो प्रोफाइल ले लेगा जो कि आपकी पूरी ऑडियो में एक नॉइस जैसी दिखती है। और उसके बाद अगर आप फिर से इफेक्ट पर जाते हो, नॉइस रिमूवल पे जाते हो और नॉइस रिडक्शन पर जाकर इस बार रिड्यूस को क्लिक करके ओके कर देते हो, तो वो वाली नॉइस पूरी ही ऑडियो में से, एक मिनट, पूरी ऑडियो में से रिमूव नहीं करेगा बिकॉज मैंने एक गलती कर दी है। सबसे पहले आपको पूरा सिलेक्ट करना है, उसके बाद इफेक्ट पर जाना है और उसके बाद आपको नॉइस रिडक्शन पर जाके सेम नॉइस प्रोफाइल को ओके करके रिड्यूस कर देना है। अब हमारे पूरे ऑडियो में से नॉइस रिमूव हो चुकी है। अब नॉइस रिडक्शन करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कुछ पार्ट थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगते हैं और कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, जिसको बैलेंस करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्रेसर का। तो यहाँ पर आपको वापस से अपनी पूरी ऑडियो सिलेक्ट करनी है, इफेक्ट्स पर जाना है और जाना है वॉल्यूम और कंप्रेशन पे। यहाँ पे आपको कंप्रेसर करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाइए और बस अप्लाई कर दीजिए। इससे आपका पूरा ऑडियो बैलेंस हो जाएगा। अब ये पूरा ऑडियो बैलेंस तो हो गया है, बट सुनने में और ज़्यादा प्लीजिंग बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, जाइए इफेक्ट्स पर और EQ एंड फिल्टर पर। यहाँ पर जब आप फिल्टर कर्व EQ पर जाओगे तो ये ऑप्शन याद रखना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर बस आपको इसके प्रीसेट सेटिंग्स पर जाना है, फैक्ट्री प्रीसेट पर जाना है और बेस बूस्ट कर देना है। जब आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपके पूरी ऑडियो का बेस बूस्ट हो जाएगा। अगेन आपको फिर से इफेक्ट पर जाना है, उसके बाद आपको जाना है EQ एंड फिल्टर पर, फिल्टर कर्व EQ पे वापस से जाना है और इस बार आपको बेस बूस्ट की जगह सिलेक्ट करना है ट्रेबल बूस्ट। तो आपका बेस बूस्ट हो चुका है, आपका ट्रेबल भी बूस्ट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा जो लो फ्रिक्वेंसी होती हैं, जो हवा की आवाज़ है या फिर ये मेरे घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इन सारी आवाज़ों को हटाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इफेक्ट, EQ एंड फिल्टर कर्व EQ अगेन एंड there is ऑप्शन ऑफ लो रोल ऑफ फॉर स्पीच। तो मैंने यहाँ गाना रिकॉर्ड किया है, बट आप जब स्पीच रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए ये और ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये सारी लो रोल ऑफ वाली स्पीचेस हटा देता है। बट स्पीचेस आवाज़ें। अब इतना करने के बाद एक बार सुनकर देखते हैं कि ये कैसा सुनाई दे रहा है। सैयारा तू तो बदला नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों ही एडिटेड और रॉ फाइल दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके खुद सुनकर देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, मैं हूँ बहुत ज़्यादा आलसी इंसान, तो मैं हर बार इस ऐप में जाकर ये सेम प्रोसेस तो नहीं करने वाला। तो उसके लिए हम जा सकते हैं टूल्स पर। यहाँ पर आपको एक मैक्रो मैनेजर करके ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप एक प्रीसेट टाइप की चीज़ बना सकते हो जिसे Audacity में हम मैक्रोज कहते हैं। इसे अप्लाई करके आप डायरेक्टली ये सारे इफेक्ट्स एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर नॉइस रिडक्शन, क्योंकि वो हर ऑडियो के लिए डिफरेंट नॉइस प्रोफाइल सिलेक्ट करनी पड़ती है।
तो बाकी सारे इफेक्ट्स हम यहीं पे क्यूरेट कर देते हैं। सबसे पहले आपको जाना है न्यू पे, नाम डालना है अपने मैक्रो का। हम इसको नाम डालेंगे विवेक ओपी। के बाद इसको ओके करने के बाद यहाँ पर हम कोई भी इफेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे और ऐड करेंगे लेट्स से कंप्रेशन। तो वेयर इज कंप्रेसर? सबसे पहले हम कंप्रेसर ऐड कर देते हैं। ये हमारा पहला इफेक्ट ऐड हो गया है। उसके बाद सेकंड इफेक्ट हम ऐड करेंगे, फिल्टर कर्व EQ पे जाएंगे और फिल्टर कर्व EQ पे जाने के बाद वील एडिट द पैरामीटर्स एंड वील सेट इट टू बेस। नाउ दिस इज द फुल प्रीसेट, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो कंप्रेसर, फिल्टर कर्व EQ, ये दोनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। इसी तरीके से आपको बार बार इंसर्ट पे जाना है, आपको वापस से फिल्टर कर्व EQ पर जाना है। वेयर इज फिल्टर कर्व EQ? ये रहा। और फिर से एडिट पैरामीटर्स पर जाके, प्रीसेट्स पर जाके आपको सिलेक्ट कर देना है ट्रेबल बूस्ट और इसके बाद इसे भी अप्लाई कर देना है। अब इस तरीके से हम सारे इफेक्ट्स के साथ अगर एक बार कर लें तो सिर्फ एक बार में आपका ये मैक्रो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर बस एक चीज़ और ऐड करनी है, दैट इज फिल्टर कर्व EQ एंड एडिट पैरामीटर्स एंड विल गो फॉर लो रोल ऑफ स्पीच। तो इस तरीके से हमने जो इफेक्ट्स अभी अपने ऑडियो पर अप्लाई किए थे वो सारे हमने एक मैक्रो बनाकर अपने ऑडेसिटी में एज अ प्रीसेट डाल दिए हैं। तो अब we can just select this and we can just hit close. That's it. Do you want to save the changes? Hell yes, we do. We do want to save the changes. तो अब changes तो सेव हो गए हैं, let's try again. हम एक नई ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट को सिलेक्ट करो, इफेक्ट पर जाओ, यहाँ पर जाओ, नॉइस एंड रिमूवल पर सिलेक्ट करो नॉइस रिडक्शन, गेट नॉइस प्रोफाइल एंड आफ्टर दैट सिलेक्ट द होल क्लिप, गो टू इफेक्ट, सिलेक्ट नॉइस एंड नॉइस रिडक्शन, क्लिक ओके and now the noise is reduced. After that you just have to click on tools, apply macro and select Vivek OP. That's it. That's it. We edited our audio in just 2 seconds. Just 2 seconds. Now give it a listen. सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है वीडियो ना बनाने का और मुझे सब्सक्राइब ना करने का। ये सेम टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप फ़ोन से रिकॉर्डेड ऑडियो को भी बहुत अच्छा बना सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपके सराउंडिंग्स कैसे हैं। तो शूट करने से पहले अपने आसपास का AC और पंखा बंद कर दो जिससे नॉइस थोड़ी कम आए, और एको वाली जगह में रिकॉर्ड करना तो अवॉइड ही करो। और ऑडियो अच्छा हो जाने के बाद आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट। अगर आप चाहते हो कि स्क्रिप्ट राइटिंग पे मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊं तो 500 लाइक्स कर दो इस वीडियो पे, मैं समझ जाऊंगा। इससे पहली वाली वीडियो में 500 लाइक्स के लिए एक और चैलेंज है, तो इसके बाद आप सीधे वो वीडियो देख सकते हो। I'll meet you in the next one soon. Bye bye. I gotta cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen.